हाँ, अच्छे से रहना, सुकून से, दुश्मनी मोल नहीं लेना। जो FIR है वो ले लो वापस। नहीं चाहिए दुश्मनी। वो कहते वकील को बता बेटा क्या करना। बांदा की शहजादी को दुबई यानी अबू धाबी में फांसी दे दी गई है। बीते 15 फरवरी को उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था और उसकी आखिरी बार अपनी फैमिली से 14 फरवरी को बात हुई थी। वो बात जो हम वीडियो के आखिर में आपको सुनवाएंगे, वो रिकॉर्डिंग जो उसकी अपनी अम्मी और अपने अब्बू से बातचीत में उसने अपने अम्मी अब्बू को किस तरीके से दिलासा दिया, वो किस तरीके से उस ऑडियो में यानी बातचीत में अपनी फैमिली के साथ रोती हुई नजर आ रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी किस तरीके से कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसकी जान बच जाए। वो अपनी फैमिली को इस बात का भी दिलासा देती है कि आप सुकून में रहिए, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी कहती है कि केस वगैरह जो है वो वापस ले लीजिए, किसी से भी आपको दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी वीडियो यानी ऑडियो शुरू करते ही बातचीत में कहती है कि मेरी अब ये आखिरी आपसे बातचीत है, इसके बाद मुझे शायद फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। हम शुरू करते हैं। शहजादी की आपको पूरी कहानी सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसे जाल में फंसाया गया, मुल्क से बाहर दुबई ले जाया गया, वहाँ किस तरीके से उसको बेचा गया, फिर किस प्लान के तहत उसको फांसी के फंदे तक पहुँचाया गया। शहजादी उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के नज़दीक के गांव की रहने वाली थी। वो बचपन में जब किसी अपने घर के किचन में काम कर रही थी तो उसका चेहरा जल गया था, जिसके दाग उसके चेहरे पे हमेशा रहे और उसे इस बात का अफसोस था कि तेरा चेहरा साफ हो जाए और तू भी दूसरी और लड़कियों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। इसी के लिए वो कोशिश कर रही थी और एक रोज़ यानी 20 जनवरी 2021 या 2020 में उसकी एक लड़के से सोशल मीडिया के ज़रिए से बात होती है जिसका नाम उज़ैर है और वो आगरा का रहने वाला है। वो उसे बताता है कि मैं तेरा इलाज करा दूंगा और दुबई में इसका अच्छे से इलाज हो सकता है। वो उसके साथ ताल्लुक़ और दोस्ती में होती है और वो उसी के साथ दुबई चली जाती है। वहाँ जाके उसे बेच दिया जाता है। एक फैमिली में वो काम करने लगती है, वहाँ रहने लगती है। 2021 या 22 के आखिर में होता यह है कि उस फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है जिसकी देखभाल शहजादी खुद करती है। जिसके घर में वो नौकरानी थी, वो औरत नौकरी पेशे वाली थी और शहजादी उसके बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। इसी दौरान एक दिन बच्चे की तबीयत खराब होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी उम्र सिर्फ 4 महीने थी और उसकी मौत हो जाती है और फिर कोशिश की जाती है कि उसको पोस्टमार्टम किया जाए। हॉस्पिटल से भी कहा जाता है लेकिन फैमिली बगैर उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराए उस बच्चे को दफन कर देती है। वक्त थोड़ा सा गुजरता है। 2 महीने बाद शहजादी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई जाती है कि ये हमारे बच्चे की कातिल है। उसके बाद छानबीन शुरू होती है और झूठी गवाहियों का दौर शुरू होता है। इसी दौरान ये बताया जाता है कि शहजादी उस बच्चे की कातिल थी, जबकि पोस्टमार्टम बच्चे का नहीं हुआ था, जिससे ये खुलासा होता है कि बच्चे की मौत किस तरीके से हुई थी। केस शुरू हो जाता है। फैमिली से 1-2 बार शहजादी का राब्ता होता है। वो अपनी फैमिली को बताती है कि मैं इस मामले में पूरी तरीके से बेकसूर हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है। फैमिली यहाँ से कोशिश करती है एम्बेसियों के ज़रिए से कि किसी तरीके से शहजादी से बातचीत हो जाए और उसका केस लड़ा जाए। उसके वालिद शब्बीर एक वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि जब मेरी बेटी के ऊपर केस हुआ और वो वहाँ की जेल में थी अबू धाबी की, उस दौरान मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इनके अलावा कई और बड़े नेताओं के साथ बातचीत करने की कोशिश की और किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आखिर में वो राष्ट्रपति से भी इस बात की गुहार लगाते हैं कि उनकी बच्ची की जान बचाई जाए, वो बेकसूर है, लेकिन वो तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर आ जाती है 14 फरवरी 2025 और शहजादी उन्हें जेल से कॉल करती है। उसे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और वह अपनी आखिरी ख्वाहिश में अपने पेरेंट्स से बात करना चाहती है। वो अपने घर पे फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाते ही सबसे पहले कहती है कि ये मेरी आखिरी कॉल है और अब इसके बाद मेरी अब आप लोगों से कभी भी बात नहीं होगी। उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से वो ऑडियो जो हम वीडियो के आखिर में आपको सुनाएंगे वायरल हो जाती है और उसके वायरल हो जाने के बाद तमाम बड़े चैनल्स इस खबर को कवर करते हैं, रिपोर्ट्स छपती हैं, अखबारों में खबरें शाया होती हैं और हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच जाता है। लेकिन
बताया ये गया है। यानी बीते 1 मार्च 2025 को वहां से एक खबर इंडिया की एम्बेसी के जरिए से यहाँ पहुंचती है और बताया जाता है कि उसको 15 फरवरी 2025 को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था। यानी 14-15 दिनों तक जो है वो इंडिया को किसी भी तरीके की उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, नहीं बताया गया। और वहां से जो खबर आती है उसमें यह भी बताया जाता है कि उसको यानी 5 मार्च 2025 को उसका अंतिम संस्कार अबू धाबी में ही कर दिया जाएगा। यानी उसकी तदफीन अबू धाबी में कर दी जाएगी और उसकी फैमिली अगर उसके आखिरी रसूमात में शरीक होना चाहती है तो उनके लिए उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी भेजा है कि वो यहाँ से कॉन्टेक्ट करके वहाँ पहुँच सकते हैं और उसके आखिरी रसूमात में शामिल हो सकते हैं। इधर उसके पेरेंट्स कोशिश ये कर रहे हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, इंडिया की तमाम बड़ी अदालतों से कि किसी भी तरीके से हमारी बच्ची का जो शव है वो मुल्क लाया जाए और उनकी तदफीन जो है वो बांदा में ही कर दी जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनके लिए ख्वाब देखते हैं, उनके भविष्य के लिए ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो आखिरी ऑडियो जो वाकई आपको भी इमोशनल कर देगी, आपको भी रुला देगी कि किस तरीके से एक बेटी आखिरी बार अपने माँ बाप से जब बातचीत करती है तो वो किस तरीके से रोती है और पेरेंट्स भी उसके साथ किस तरीके से रोते हुए इस ऑडियो में नजर आते हैं। आप हेलो हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ हो गए बेटा? है बता बता बेटा, बता बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता। टीबोर का समा बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा या अल्लाह बेटा। हाँ बेटा रोए तो रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह ताला, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा कुछ कहा है, किन्ने का कहा बता बेटा। बस टाइम नहीं है वापस, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। अरे नहीं बेटा, दिए ना किन्ने का कहा बेटा, बता तो गए हों, कुछ तो कह गए हों बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। या अल्लाह। वापस ले लेना, ठीक है? हाँ बेटा। इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लेना, ठीक है? अरे जैसे देखो बता दे बेटा, जब फिर बताओ मुझे मत रिकॉर्ड हो तो बताओ। रिकॉर्ड हो रहा बेटा, ऐसे बताओ, मतलब आवाज आ रही है, बताओ। वकील साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन के दुश्मनी वो नहीं लेना, जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वकील को कहते, वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता, कहाँ वकील को क्या कहे वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे मैं क्या करने के। फोन आया था, किन्ने का कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। क्या दिलवा के लाना है बेटा। हाँ बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा टेंशन न ले, 2 साल हो गए बेटा हमारे को बोला आशा कि जल्द आ जाइए हमारे बेटा, टाइम मिल जाए बेटा।
बेटा फोन आ जाता तो तसल्ली हो जाती, सुकून मिल जाता हमको। या अल्लाह मदद कर दे, बड़ी मदद कर दे हमारी सयादी की मौला। अगर की बेटा हिम्मत नहीं है तो भी मदद करें, लगे तो हमारी कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। अल्लाह ताला सकता हमें नहीं तो हमें यही लगता कि उनने सर की दर्द की मारी ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हम उनको माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तो उनके बेटा हम उनको माफ कर देना। बेटा कुछ बता दे अल्लाह को बड़ा मालिक बेटा। कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था सयादी, हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें सयादी हो सकता है, पहले छोड़ रहे उनके दिल में रहम आ जाए, हमें ऐसा लगा था। कल परसों नहीं बताया पापा से, हम कैसे कैप्टन ने बोला कि शायद तो बात कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेना, शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, इंशाअल्लाह दुआएं कराना बेटा, अल्लाह को अल्लाह दुआ मांग दे, अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी है, अल्लाह के हर फैसले पे राजी है हम। बिल्कुल नहीं बोलो अल्लाह ने हम तो लिखिए तो ठीक है, राजी है, बिल्कुल सही है। नहीं अल्लाह को हम राजी, अल्लाह को राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बस यही बेटा, हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है बेटा। तुम्हारे जाने सब कुछ करे के लाने तैयार है, तुम ना रहो तो क्या करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, समझना एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा, भूला ना पाइए बेटा, भूल ना पाई बेटा, ऐसी मौत तो नहीं भूल पाई बेटा। ऐसा ही है कह रहे बाजार का तो दीवार कोट आ गया, बाजार का तो कुछ 2 दिन क्या कर अल्लाह रहम कर मौला, हमारे भीख दे मैं सजा दी अल्लाह, भीख दे भीख मांग रहे जग रहे थे। हमने न किसी से शिकायत है तो कोई शिकवा है, ठीक है, अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, लास्ट बात अगर इसी को हो तो ये लास्ट बात करके देखा रहा है, उनसे बात करें, लास्ट बात करते अगर कुछ होता है तो लास्ट बात कहना, लास्ट बात मीटिंग कॉल करवा कहना मेरी ख्वाहिश है बस। हाँ नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते। तो आपके है ही वो अपने हाथ यही वो मिट्टी का भेज देना, मिट्टी भेज देना मारेगा, माफ कर देना, कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे साथ, मिट्टी भेज देना, दे देना कहना नहीं कर पाएंगे कुछ। सब्र करना, ला इलाहा पीठो कलमा पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, 24 घंटे कलमा। अबे बच्चों के बैठो दुआ मांगो, बस अल्लाह से दुआ मांगो बेटा। अल्लाह है फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है मौला, वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमारे दिल में पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा लग रहा, अंदर से खुशी की महसूस हो रही है, तुम गए तो सकता बेटा। या अल्लाह मौला, नहीं परेशान, ठीक है ठीक है बेटा, अल्लाह ताला को है। अब हमें कोई बता बेटा दे, और बता पापा से और बात नहीं मैं सब सुन ली, मैं
वो सब दुकान वो सब सुन ले बेटा, समझाया जाता अपनी बिटिया को, बच्चे बहादुर लड़की है फोन बेटा, मुझसे डर के मानो वो कर दिया समाज में। उसे बेटा तुम बताते रहो, बता बेटा, बेटा तुम बता, बेटा, बेटा तुम बताओ। मुझे कहाँ गलती हुई बेटा, मुझे गलती क्या हुई बता, मेरे बहुत कोई बेटा। سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. انهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है, और बात करनी खत्म होती तो ऊपर जी के बात कर लिया है। नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा तो फिर कर लेना, अब कर लेना थोड़ी देर है मेरा। अल्लाह सब्र दे तुम्हारे दिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक, अल्लाह सब्र दे मौला, अल्लाह बेटा सबको मारेगा अल्लाह, या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शे पाप भी नहीं है या अल्लाह। बात कर बेटा के क्या तो कहे ही वो बता दिया, करवाएं तो कर ले, फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा, मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान